Section number 16 of IBC 2016 talks about the appointment and tenure of IRP. Now, the adjudicating authority shall appoint the IRP on the insolvency commencement date. Insolvency commencement date कौन सी डेट होती है? जिस दिन adjudicating authority admit करती है उस application को. अब पहले समझते हैं कि एप्लीकेशन कौन देता है. फाइनेंशियल क्रेडिटर. किसमें? सेक्शन नंबर 7 में. फिर और कौन देता है? कॉर्पोरेट डेटर. कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 10 केस में. और कौन देता है? ऑपरेशनल क्रेडिटर. कौन से? सेक्शन नंबर 9 के अंदर. अब जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर अप्लाई करते हैं तो उनके केस में ये मैंडेटरी होता है कि आप एक आरपी को प्लीज अपॉइंट, मतलब आप रिकमेंड कीजिए कि अपने साइड से आप कौन से आरपी को ये देना चाहते हैं, प्रपोज कीजिए आप एक नाम. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटा कर देते हैं. अब इनको जो आरपी प्रपोज करना है, पहले तो उसका कंसेंट लेना पड़ेगा. कंसेंट फॉर्म नंबर ए में लिया जाता है. दूसरी बात, अब ये जो आरपी का आपने कंसेंट लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेंडिंग होगी तो फिर वो आरपी के लिए तो अपॉइंट ही नहीं हो सकता. अच्छा, जब ये आरपी अपॉइंट हो जाएगा तो पहले ये आरपी नहीं रहेगा, पहले ये आईआरपी रहेगा. पहले ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा और फिर बाद में जब सीओसी की फर्स्ट मीटिंग होगी तब आरपी को अपॉइंट किया जाएगा. तब आप सोच सकते हैं कि आपको न्यू आरपी रखना है या इसी का आईआरपी का एवोल्यूशन करके हम इनको आरपी बनाएंगे. अब दूसरी बात क्या आ जाती है? अब आ जाती है ऑपरेशनल क्रेडिटर. ऑपरेशनल क्रेडिटर जब अप्लाई करता है तो उनके केस में मैंडेटरी नहीं है कि आप आरपी का नाम प्रपोज करो. आप चाहे तो कर सकते हो, आप नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हो. अच्छा, अगर आप कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, तो फिर कैसा होगा? ऐसा आरपी ढूंढो जिसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है. ठीक है, उसको हम पहले हम आईआरपी के हिसाब से रखेंगे और बाद में अगर लगा तो फिर बाद में एज पर सीओसी विल डिसाइड कि उनको आरपी बनाना है कि नहीं बनाना है. बट अगर आप नहीं प्रपोज करते तो ऐसे केस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट पर्सन है तो हमारे केस में एनसीएलटी होगी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऐसे केस में बोर्ड यानी कौन? आईबीबीआई. जब भी बोर्ड कहा जाए तो आईबीबीआई को समझ जाना. आईबीबीआई को अप्लाई करेगी और आईबीबीआई विद इन 10 डेज रिप्लाई बैक करेंगे एक आईआरपी या एक आरपी को प्रपोज करेगी बोर्ड, जिसको अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है. और फिर ऐसे पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे एज आईआरपी और बाद में आरपी डिपेंडिंग अपॉन सीओसी. ये सेक्शन वही बात करते हैं कि बोर्ड विद इन 10 डेज ऑफ रिसीट फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी recommend the name of insolvency professional to adjudicating authority against whom no disciplinary proceedings are pending. The term of interim resolution professional. अब कब तक एक आदमी आईआरपी रहता है? तब तक जब तक आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता है. समझा? तो कब से लेके कब तक? जब कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी से लेके जब तक अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं हो जाता, तब तक वो जो पीरियड रहेगा वो पीरियड वुड बी द टेन्योर ऑफ आईआरपी.